मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जीत का तोहफा अब आने वाला है। एक बहुत बड़ी जीत एक पिटारे में भरकर तुम्हारे लिए अब आने वाली है। वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब तुम्हें हर हाल में इसे स्वीकारना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी नियत ही है। मेरे बच्चे, मनुष्य का जीवन एक अनंत यात्रा है, जिसमें स्थिरता के साथ ही अनेक चुनौतियां और संघर्ष तो आते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं है। और अब जब तुमने इतने संघर्ष देख लिए हैं, तो तुम्हारे लिए एक नया पिटारा आ रहा है, क्नॉइस, जिसमें जीत तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप होगा। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम बहुत बड़ी जीत से हाथ धो बैठोगे। अन्यथा तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे, अपने ही हाथ से अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठोगे। मेरे बच्चे, चुनौतियाँ और संघर्ष निश्चित तौर पर मनुष्य के जीवन में आती है, विशेष रूप से कुछ लोगों के जीवन में ज्यादा ही आती है, लेकिन इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। क्नॉइस पर जो मनुष्य सच्चा होता है, पवित्र होता है, उसे इससे कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये सब एक परीक्षा का अंश होता है। मेरे बच्चे, तुमने भी बहुत सी परीक्षाएं दी है, ये तुम्हारे लिए भी एक परीक्षा का अंश रहा है। अब तुम्हारी यह परीक्षा पूर्ण हो रही है, और परीक्षा के बाद तो परिणाम मिलता है। तुम्हें परिणाम में जीत का तोहफा दिया जा रहा है। अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी। अब समस्त देवी देवताओं की कृपा तुम पर होगी। मेरे बच्चे, अब एक नई ऊर्जा के रूप में कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। अब तुम्हें वरदान हासिल होगा, ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हारे समर्पण का तुम्हें परिणाम मिलने वाला है। तुमने मेरे प्रति अपना समर्पण दिखाया। तुम विजेताओं की गिनती में अब गिने जाने वाले हो। मेरे बच्चे, हर्ष और आनंद की अब कोई सीमा नहीं होगी। अब तुम्हारे लिए सब कुछ सीमा से बाहर होगा। अब तक तुमने जश्न नहीं मनाया था, लेकिन अब उत्सव मनाने का समय आ चुका है। अब सारी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। कुछ काली शक्तियाँ तुम्हें घिरने का प्रयास कर रही है। वह तुम्हारे जीवन से तुम्हारे प्रेम को दूर करने का प्रयत्न कर रही है। वह तुम्हारे जीवन से सभी समस्याओं को लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तुम पर मेरी विशेष कृपा होने वाली है, अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ लुटाया जाने वाला है, तो तुम्हें भयभीत नहीं होना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस कदर जीत के लिए तरसे हो, प्रेम के लिए तरसे हो, अपनेपन के लिए तरसे हो। तुमने अपनी तरफ से सबको बहुत ज्यादा प्रेम दिया, सबका बहुत सम्मान किया, लेकिन बदले में तुम्हें वह हासिल नहीं हुआ जिसके तुम हकदार रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें वो सब कुछ हासिल होने वाला है। अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाला है। बहुत से दिव्य देवदूतों का भी आगमन होने वाला है। वह तुम्हारे जीवन में बहुत पहले से आना चाहते थे, लेकिन कुछ काली शक्तियां हैं जो निरंतर उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और यह काली शक्तियां तुम्हारे विचारों को भी नकारात्मक बना रही है या तुम्हारे भीतर उतर रही है। तुम्हें इन काली शक्तियां से बचना है मेरे बच्चे। तुम्हें इन काली शक्तियां से दूर जाना है। ये काली शक्तियां तुम्हें हराने के लिए आ रही है, तुम्हें गिराने के लिए आ रही है। ये काली शक्तियां तुम पर हावी होना चाहती है, लेकिन तुम्हें इसे अपने आप से दूर करना होगा। तुम्हें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मेरे बच्चे, तुम पर प्रेम की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरा जाने वाला है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोचते रहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि तुम इस संसार में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। जिस क्षण तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम अकेले हो, तुम अपनी आंखें बंद करके मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो क्नॉइस। मैं तुम्हारे सपने में मौजूद हूँ। मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। हर उस ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ मौजूद हूँ जो तुम्हें प्रगति की ओर लेकर जाता है। मेरे बच्चे, मेरे एहसास को तुम्हें महसूस करना होगा। मेरे आगमन को तुम्हें महसूस करना होगा। मुझे ज्ञात है कि तुम किस तरह से थके हुए हो, किस तरह से हार चुके हो, लेकिन तुम्हें हारना नहीं है। तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि हार को पूरी तरह से त्याग देना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैं प्रेम को भेज रही हूँ।
दिव्य प्रेम को भेज रही हूँ। यह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इसका स्वागत करो, इसे स्वीकार करो। किसी भी परिस्थिति में इसे अपने आप से दूर ना होने दो। ये सब तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हें जो आशीर्वाद मिलने वाला है, यह वास्तव में उत्तम संभावनाओं से भरा हुआ है। यह निरंतर तुम्हें प्रेरित करेगा। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये तुम्हें प्रेरित करेगा कि तुम सही मार्ग का चयन करो। भले ही तुम्हारी संगति बुरी हो, भले ही कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हो, फिर भी ये तुम्हें प्रेरित करेगा कि तुम सही राह पर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अब तुम इस आशीर्वाद को महसूस करने वाले हो। धीरे धीरे तुम इसे महसूस करोगे और एक नई दुनिया का तुम्हें आभास होगा। तुम्हारे जीवन में उपहार भेजा जा रहा है, इसे बेकार मत होने देना। तुम्हारा विश्वास इसे मजबूती प्रदान करेगा। तुम्हारा समर्पण इसे गति प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कई बार तुम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हो, हताश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। तुम भयभीत होकर के कहीं किसी कोने में बैठकर विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। तुम्हारे लिए सही मार्ग का चुनाव किया जा चुका है। अब तुम्हें केवल उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। अब तुम्हें थकना नहीं है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें भला किस बात का भय है? सारे भय का त्याग कर दो। सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाओ। अब मैं आ चुकी हूँ। तुम्हें जीत दिलाने के लिए मुझे स्वीकार करो। इस जीत को स्वीकार करो। समर्पण दिखाओ। याद रखो, तुम जो बांटो, बदले में वही तुम प्राप्त करोगे। इसलिए वह बांटना प्रारंभ करो जो तुम पाना चाहते हो। बाकी तुम चिंता ना करो। मैं आ चुकी हूँ। मैं तुम्हें जीत दिलाकर रहूंगी। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। चाहे प्रेम हो, चाहे धन हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ। तुम्हें मुझे महसूस करते रहना होगा। मुझसे दूर जाने का विचार भी न करो। मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। अब मुझे अपने जीवन में आने दो। मुझे अपने जीवन में समाहित होने दो। मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं ही तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आई हूँ। वो सत्य जिसे तुम अनजान थे। अब आप भक्ति के मार्ग में वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ अब आप डे बाय डे हर परीक्षा में पास हो रहे हो। मतलब कि आप उस लेवल की भक्ति कर रहे हैं कि अब जो है रिसीविंग का टाइम आ चुका है। आपका हो सकता है डिवाइन ने बहुत ज्यादा परीक्षा ली। आप में बहुत ज्यादा पेशेंस है। आपने कई सालों तक अपनी लाइफ के ब्लॉकेज को फेस किया है। आपने कई सालों तक एक बदकिस्मती को फेस किया है। आपने कई सालों तक एक बुरी सिचुएशन को फेस किया है। फिर भी आपने धैर्य रखा, फिर भी आपने पेशेंस रखा और आपने डिवाइन पर फेथ बना के रखा। तो जो ये डिवाइन का फेथ है, जो डिवाइन पर ट्रस्ट है, इसी ने आपको पास किया है। और ये जो एग्जाम आपके लिए गए, इस एग्जाम में अब आप पूर्ण तरह से पास हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर विनर घोषित कर दिया गया है। आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो सिलेक्शन किस लिए हो चुका है? आपका सिलेक्शन आपका है जो खुशियों के लिए हो चुका है। कुछ खुशियाँ आपके नाम लिख दी गई है, जो खुशियाँ शायद आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिन खुशियों का रास्ता आप बहुत टाइम से देख रहे हैं। तो एक चाबी है जो आपके हाथ लगने वाली है। बहुत जल्दी आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि आप डिवाइन की नजरों में साबित हो चुके हो। आपने अपनी भक्ति को आपने डिवाइन के आगे साबित कर दिया है। तो डेफिनेटली आप डिवाइन के नियर बन गए हैं और अब डिवाइन आपके हाथ में वह किस्मत की चाबी देने वाले हैं। जिस चाबी से आप जो चाहेंगे आप वह ताला खोल सकेंगे। चाहे वह अबंडेंस का है, चाहे वह हार्मोनी का है, चाहे वह हेल्थ का है, प्रोस्पेरिटी का है। तो एक ऐसी चाबी आपके हाथ लगने वाली है। तो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए आए हैं। तो जिनसे भी एनर्जी रेजोनेंस होती है और कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी अपडेट आई है डिवाइन की तरफ से। सो पहला ही कार्ड कंप्लीट कर दी है। आपने वो साइकिल कंप्लीट कर दी है जहां अब पूरी तरह से एनलाइट हो चुके हैं। तो आपकी लाइफ एनलाइटमेंट की तरफ जा रही है। आपकी लाइफ में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ रही है।
आपकी लाइफ में खुशी आ रही है क्योंकि जो भी सिचुएशन डिवाइन ने आपको दिए, उन सिचुएशन में आपने खुद को साबित कर दिया है अपने पेशेंस से, अपने धैर्य से। तो जो आपने ये धैर्य बनाया डिवाइन पर और आपने उन परिस्थितियों में खुद को संभालना और डेफिनेटली आपने पास्ट को रिलीज किया। आपने कुछ लोगों को माफ किया, लेट गो किया और हमेशा आपने डिवाइन पर भरोसा रख के अपना पाथ चूज किया। मतलब कि आप डिवाइन के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हो। तो अब वह समय है, देखिए हम कब आपकी लाइफ बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो, क्योंकि अब आप वहाँ पहुँच चुके हो जहाँ आपको सिर्फ रिसीव ही करना है। अब खोना कुछ नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई एनर्जी है, कोई डिवाइन सोर्स है जिससे आप कनेक्टेड हैं। वह आपकी लाइफ में अब खुशियों की चाबी आपको देने वाले हैं। तो उस चाबी को यूज कीजिए, अपनी किस्मत के तालों को खोलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने बोला था कि किस्मत बदलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून और उसके बाद पेज ऑफ एक पूरी तरह से लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब आप इस लाइफ को जी पाएंगे, खुलकर हंस पाएंगे, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो ये बदकिस्मती थी और जो परीक्षाएं थी वो समय अंत हो चुका है। अब आपका अच्छा समय आरंभ हो रहा है। तो डिवाइन अब आपके गुड लक की चाबी आपको दे रहे हैं। एक बेहतरीन समय आपका वेट कर रहा है और जब ये समय आएगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पर पेज ऑफ एक की एनर्जी में आ रहे हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हंसते हंसते निभाना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। और यहाँ पर एनर्जी ट्रैवलिंग की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर पाओगे। आप ट्रैवलिंग करने वाले हो, कहीं जगह जाने वाले हो, मतलब किसी टेम्पल, किसी अपनी मनचाही जगह जहाँ आप जाना चाहते थे, आपका ड्रीम था, तो बहुत जल्दी आप वहाँ भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है कि अब आपकी लाइफ में जो भी पुराना फेज था, रिलीज एनर्जी है। 9 नंबर और 10 नंबर आपकी लाइफ में जो परिस्थितियाँ थी, जो आप बहुत सालों से फेस कर रहे थे, वह रिलीज हो रही है। और अब जो है अच्छा समय आपका वेट कर रहा है। तो डेफिनेटली आप पास हो चुके हैं। आप सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपने वो टिपिकल सिचुएशन देखा है। दी सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। यहाँ पर जो अंधेरा था, जो एक नो थिंगनेस की एनर्जी थी, एक ब्लैकनेस एनर्जी थी, आपकी लाइफ में बहुत अंधेरा छा चुका था। आप कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंस चुके थे जहाँ पर आपको क्या लगता था कि ये रात का कोई सवेरा नहीं है। ये जो रात आ चुकी है, ये जो बदकिस्मती आ चुकी है, शायद ये कभी हटेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर दी सन की एनर्जी है। आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी या किसी ने जो भी नेगेटिविटी सेंड की आपको ब्रेक करने के लिए, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, वो भी बैकफायर की जा रही है। साथ में आपकी लाइफ का जो बुरा टाइम था, ये जो लाइफ का एक अंधेरा था, जो ये लाइफ में आप आइसोलेट थे, आप परेशान थे, एंग्जाइटी डिप्रेशन में थे। सिचुएशन चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। देखिए आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि आपने खुद को डिवाइन के आगे अपाहिज बना दिया है। आपके बस में कुछ नहीं है। आप चलना नहीं जानते, आप बोलना नहीं जानते, आप खुद के लिए लड़ना नहीं जानते। तो आपने डिवाइन के सामने खुद को असहाय किया है, खुद को स्ट्रेंथ ले दिखाया है, और जितनी परीक्षा आपकी ली गई, आपने वह पास की है। और इसीलिए जो है कि अब आपकी स्ट्रेंथ डिवाइन बन रहे हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है और आपको डेफिनेटली यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है, जिसकी भी है, जिससे भी रेजोनेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था कि आप डिवाइन से जो मांग रहे थे या जो किस्मत ने आपको दिया, आप उससे खुश नहीं थे। आप यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, निराश थे। आपको लगता था कि भगवान ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको कुछ गलत रास्तों में भेजा, आपको कुछ गलत रिश्तों में भेजा। तो कुछ टॉक्सिक सिचुएशन और कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में भेजे गए, जिसकी वजह से आपने बहुत ज्यादा बुरा समय देखा है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आपको फील हुई है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन से आपको शिकायत भी थी कि आपको कुछ ऐसा दिया गया, क्योंकि देखो लोगों ने आपको पास्ट में चीट किया। 5 नंबर की कार्ड की एनर्जी है और यहाँ पर भी रिलीज हो रहा है।
आप अपने पास से निकल रहे हैं। पास्ट में लोगों ने आपको रिश्तों में धोखा दिया, आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी की, आपको तोड़ने की कोशिश की, आपको ब्लॉक किया। यहाँ पर देखिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर स्पाउस की एनर्जी है, लव्ड वन की एनर्जी है, एक्स की एनर्जी है। हाँ, हो सकती है इनकी एनर्जी भी, लेकिन यहाँ पर किसी की भी एनर्जी हो सकती है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको बीट किया, आपको चीट किया, आपकी पीठ पीछे वार किया, अब आप उन रिश्तों से, उन रास्तों से हट चुके हैं, तो आपने न्यू डायरेक्शन ले ली है, न्यू पाथ ले लिया है। अब आप पीछे पलट के नहीं देखना चाहते हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आगे एक एडवांस, एक बहुत ही बेहतरीन टाइम आपका वेट कर रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जी आई है। देखो, यहाँ पर देखेंगे आप हाई प्रेस्टिज के 772 ऑफ पेंटिकल्स, आपको हील किया जा रहा है। आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम भी हील किया जा रहा है। आप हाई प्रेस्टिज के 772 ऑफ पेंटिकल्स, आपको हील किया जा रहा है। आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम भी हील किया जा रहा है। आप जगल कर रहे थे किन्हीं सिचुएशन में, तो आप देखेंगे कि हाई प्रेस्टिज आपको हील कर रही है। मतलब एक हीलर आपको हील कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको हील कर रही है, आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेज को हील किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जिन जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, उन समस्याओं से आपको हील किया जा रहा है। आपने खुद को बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। अब आपके इमोशन स्टेबल हो चुके हैं। अब आप रोते नहीं हैं, आपके इमोशन फ्लक्चुएट नहीं होते, अब आप निराश नहीं होते। डिवाइन जो भी सिचुएशन देता है, आप क्या सोचते हैं कि ये जो परिस्थिति आई है, ये जो बुरा समय आया है, ये हमको कुछ लर्निंग के लिए आया है, और ये इसलिए आया है कि डिवाइन इससे भी बेटर हमें कुछ देना चाहते हैं। तो सोच आपकी बदल चुकी है। आप ऐसा सोचते हैं कि यह हमें नहीं मिला। आपने कोई चीज की डिजायर की, आपको लगाओ कि नहीं मिला, लेकिन पहले आप रोते थे, परेशान हो जाते थे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्लीपलेस नाइट, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाना, एनर्जी ड्रेन हो जाना। लेकिन अब आपको क्या लगता है, हमें ये नहीं मिला, इसका मतलब कि डिवाइन ने हमें इससे बेटर देना है, इससे कुछ अच्छा हमारे लिए सोचा गया है। तो बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी विनिंग का कार्ड है। डेफिनेटली आप विनर हो। डाउनलोड भी यही आया था कि आप हर एक परीक्षा में पास हुए हैं। एक एक करके आपने सारी परीक्षाएं पास कर दी है, और ये जो टाइम है, ये आपके हाथ में कुछ चाबी लगने वाली किस्मत की टू विनिंग का कार्य है। डेफिनेटली आप विजेता है, आपने डिवाइन को खुश कर दिया है, और आप डिवाइन द्वारा दी गई परीक्षा में पास हो चुके हो। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है। बात करें यहाँ पर कौन कौन सी राशियाँ अवेलेबल है, तो यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। 4 के 4 हमीट्स दी है, प्रेस्टिज दी सन। तो यहाँ पर 12 के 12 रशिया, 5 के 5 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। और साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 4 एलिमेंट आए हैं। कब्ज की एनर्जी है, सोड की एनर्जी है, पेंटकल की एनर्जी है, और एक की एनर्जी है। तो यहाँ पर सबके लिए ये रीडिंग है। सबसे रेजिडेंट की एनर्जी है, फायर एलिमेंट आया है, एरियस लियो वेजिटेरियस की एनर्जी है, पेंटकल की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट आया है, टोरस वर्गो कैप्रिकोने की एनर्जी है, सोड की एनर्जी आई है, एयर एलिमेंट आया है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा की एनर्जी है, और साथ में कब्ज की एनर्जी आई है, वाटर एलिमेंट आया है। तो सभी रशिया, सभी ज्योतिष साइंस के लिए है। बात करते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या उनके लिए ब्लेसिंग्स रही है डिवाइन की तरफ से, और क्या उनको पता होना चाहिए, क्या एनर्जी अपडेट है, डिवाइन क्या उनसे कहना चाहते हैं। दी एंड क्लैरिफिकेशन आ चुका है। आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है, आपकी लाइफ रिफॉर्म होने वाली है। मतलब बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अब ये समय है एंड का है। मतलब कि एंड आपकी समस्याओं का है, एंड उन परिस्थितियों का, क्योंकि परीक्षा पास हो गई है, एग्जाम खत्म हो चुका है। और जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो क्या होता है, टाइम आउट हो जाता है। मतलब कि पेपर ले लिए जाते हैं, उनको चेकिंग के लिए भेजा जाता है। तो डेफिनेटली अब आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है, आप रिजल्ट का वेट कीजिए। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इच्छा अनुसार रिजल्ट मिलने वाला है। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया,
बहुत अच्छे से एग्जाम दिया और ये टाइम है आपके रिजल्ट का है, आपके रिवॉर्ड का है, तो एंजॉय कीजिए इसको। नेक्स्ट कार्ड, बी ओपन। द्वार खोल लीजिए, खुशियों की चाबी आपके हाथ लगने वाली है, तो अपने मन के द्वार, अपनी अबंडेंस के द्वार खुलने वाले हैं। तैयार रहिए रिसीविंग के लिए। तो यहाँ पर जो है ये समय आ चुका है। गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। तो यही बात मैं कर रही थी, यही डाउनलोड हमारा आया था। तो अनएक्सपेक्टेड बूम आ रहा है आपकी तरफ से, अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। तो ओपन कीजिए द्वार को और रिसीव कीजिए, एनर्जी पर क्लेम कीजिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए, तो देखिए भी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ये रीडिंग आपके लिए ही है। क्लेम इस रीडिंग पर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है नाउ दैट फॉर एवरीबॉडी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग ए डिवाइन प्लान इज वर्किंग वेट फॉर द राइट टाइम। तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अभी तक बहुत कुछ फेस किया, हर मिर्च देखा, आपको बीतरिल चीट किया, लेकिन फिर भी अब टाइम है जो एंड होने वाला है। आपने जितना वर्क करना था आप कर चुके हैं। डिवाइन के साथ, अपने रिश्तों के साथ अब बस एक डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। वह जो बोलते हैं कि लास्ट स्टेप है, आपने सारी सीढ़ियां चली हैं, अब आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। बी पॉजिटिव, अब एक लास्ट सीढ़ी बची है और आप अपनी डेस्टिनी में पहुंच जाएंगे। आफ्टर दैट, तो देखते हैं, देखो आपको बोला जा रहा है यूर कॉल विल बी ऑसर, आपकी कॉल ऑसर की जा रही है, जो आप डिवाइन को कॉल कर रहे हैं। सोल टू सोल डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा टाइम आए। तो डिवाइन कह रहे हैं यू एंड यूर प्रेयर अरे नेवर अनहर, कभी भी उनको अनसुना नहीं किया डिवाइन ने। लेकिन क्या होता है जब डिवाइन टाइम होता है, एक अच्छा समय, एक परफेक्ट टाइपिंग, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। तो सबसे पहला कार्ड इनका किस लिए आया, क्योंकि ये समय आ चुका है जब आपकी सारी समस्याओं का एंड करने का टाइम आ चुका है। तो भी पॉजिटिव रहिए, आपकी बातों को डिवाइन सुन रहे हैं, नॉइस उनको ग्रांटेड ले लिया गया है। बस ये समय है जो रिसीविंग का है। बी पॉजिटिव एंड बी हम्बल, तो आपको हम्बल रहना है, सबके साथ प्यार से रहना है। साथ में एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव यूर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक ए फ्रेश बिगिनिंग। तो जिन्होंने जो किया आपके लिए, स्पेल्स किए, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपकी लाइफ खराब की, आपको बेतरियाल चीटिंग किया, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। और हमेशा मैं क्या बोलती हूँ कि जब आप माफ कर देते हो, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, चीट किया, आपकी लाइफ खराब की, उनको जब आप माफ करते हो तो उनकी जो फाइल होती है वह डिवाइन के आगे ट्रांसफर हो जाती है। आपके टेबल से वह डिवाइन के टेबल पर चली जाती है और तब जो है उनको कामों का फल मिलता है। तो जब तक आप बैगेज रखोगे, जब तक आप उसको सप्रेस करके रखोगे, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, तब तक वह फाइल आप ही के पास रहेंगी। तो क्या आप चाहते हैं कि वह फाइल आपके पास रहे, या आप चाहेंगे कि वो फाइल आगे ट्रांसफर हो डिवाइन तक और डिवाइन उसको आपको जजमेंट करें, आपको जस्टिस करें? तो अबंडेंस आने वाली है एंड चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड है, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, आपकी खुशियों की चाबी खोल दी गई है। यू विल रिसीव एंडेंजरिंग करने वाले अबंडेंस साथ में आपको बोला जा रहा है। कंटिन्यू दी जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम, एम्ब्रेस दी चेंज, स्पेशल चेंज ऑफ प्लेस एंड एनवायरनमेंट। तो कहीं ट्रैवलिंग का भी कार्ड आया था, आप कहीं जाने वाले हो, नॉइस पेज ऑफ न का कार्ड आया था, आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो। तो बहुत सारे लोग अपने एनवायरनमेंट भी चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग अपना वर्क प्लेस, अपना हाउस प्लेस चेंज कर सकते हैं, या अपना रिफ्रेशमेंट के लिए कहीं आउट जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं। तो